अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे कि बाहर मुल्कों में डॉक्यूमेंट कंट्रोल कंट्रोल जॉब क्या होता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या ड्यूटी करता है ऑफिस में, और इसके लिए कौन सा डिप्लोमा चाहिए, कितना तालीम चाहिए। तो ये सब डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दे, हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो होता है किसी भी कंपनी में, जितना भी कंपनी काम करता है तो उसका सारा काम डॉक्यूमेंट के ज़रिए हो जाता है। और क्लाइंट के दरमियान, कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान या सब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जितना भी मामलात होता है ये एक प्रोसेस के तहत डॉक्यूमेंट के ज़रिए होता है। और इन डॉक्यूमेंट को जो कंट्रोल करता है उसको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कहा जाता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम यही होता है कि ये अपने ऑफिस में उसके जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर देता है और उसको सही के तरीके से स्टोर कर लेता है। इसको जिसके पास भेजना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिसका हो, जो कोई कागज़ आता है वो जिस अफसर का हो, जिस मैनेजर का हो, उसको दे देता है। उससे वक्त पे साइन ले लेता है। और दूसरा, उसके लिए डेली एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, वीकली रिपोर्ट बनाना पड़ता है और मंथली रिपोर्ट बनाना पड़ता है। और ज़रूरत के वक्त फिर वो अपनी मैनेजर को सबमिट कर देता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कंट्रोल जो है वो एक लॉग बुक मेंटेन रखता है कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब भेजा है, किसको भेजा है, और उसका कोई जवाब आया है, कब आया है, कौन सी डेट को आया है, और जब आया है तो वो किसको देना है, किससे साइन लेना है, मैनेजर से साइन लेना है। और ये पूरा जो एक डिटेल होता है वो लॉग बुक में मेंटेन कर लेता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो है उसको ईमेल करना आता हो और फोटोकॉपी करना आता हो, उसको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना आता हो। और दूसरा ये कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो उसको कंप्यूटर का कुछ प्रोग्राम भी आना आता हो। डॉक्यूमेंट कंट्रोल का काम इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये है कि आप इसके अंदर काम होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं उसमें अलग अलग सेक्शन है। जिस तरह कोई अगर प्लांट बनता है, जिस तरह हमारा है, तो इसमें पाइपिंग का काम होता है, पाइपिंग का अलग डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है। फिर वेल्डिंग का काम होता है, इसका अलग डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है। और इस तरह इलेक्ट्रिक का अलग डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है। इस तरह पेंटिंग जो कोटिंग होता है उसका अलग डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एक ऑफिस में होता है। जितनी बड़ी कंपनी होते हैं इतनी ज़्यादा बंदे इसमें काम करते हैं। तो इसके लिए कोई इतना ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपका एपए है, एपएससी है या बीएससी है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर पे आपका काम कंप्यूटर पे ज़्यादा होगा। डॉक्यूमेंट जब आप स्टोर करते हैं तो एक तो आप इसका फाइल बनाएंगे और उसको सीरियल अच्छी तरह से उसको सेव करेंगे, उसको नंबर देंगे और उसको सही तरीके से कौन सा फाइल किधर पड़ा हुआ है, ये फाइल किस चीज़ का, ये फाइल किस चीज़ का। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में भी ये स्टोर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और इसके लिए जो फाइल है, जो फॉर्मेट है वो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कंप्यूटर का आना आपको बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपका एपए है, बीएससी है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे और कंप्यूटर प्रोग्राम पे थोड़ा सा उबूर लाजिम आना चाहिए। बाकी जब आप इसका काम स्टार्ट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। बाहर मुल्कों में इसकी काफ़ी वैकेंसीज आती है और अच्छी अच्छी सैलरी लेते हैं। अगर आप कंपनी में आता है तो आपको 3 से 3,500 सैलरी मिल सकती है। कंपनी पे डिपेंड है। अगर आप आज़ाद काम करते हैं तब भी आपको 4-5 हज़ार सैलरी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर काम इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो अगर आपका ये ट्रैक है, आप कर सकते हैं, तो आप एक ट्रैक पकड़ो। इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आपके अपने मुल्क में किसी ऑफिस में एक्सपीरियंस कर दो, ये चीज़ सीखो, बाहर अप्लाई कर दो, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। शुक्रिया।